कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने की टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या। बडगाम के चादुरा में वारदात। लश्कर के 3 आतंकियों ने अमरीन के घर में घुसकर खेला खूनी खेल। गोलीबारी में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी घायल। हत्या के बाद सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाशी। स्थानीय लोगों में बेहद नाराजगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी टीवी एक्ट्रेस की हत्या पर जताया शोक। जल्द ही अमरीन के कातिलों को ढेर करने का जताया भरोसा। एक दिन पहले ही आतंकियों ने श्रीनगर में पुलिसकर्मी और उनकी 9 साल की बेटी को मारी थी गोली। इससे पहले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हुई थी हत्या। योगी सरकार 2.0 में आज विधानसभा में पेश होगा बजट। करीब 6,10,000 करोड़ का बजट। आज भी सदन में हंगामे के आसार। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट का दावा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लगातार 6ठी बार बजट करेंगे पेश। इस बार के बजट की खासियत पेपरलेस होगा बजट। करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का था यूपी का पिछला बजट। बजट में महिलाओं, युवाओं और किसानों को प्राथमिकता देने की बात आ रही है सामने। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दिए जाने संबंधी वादे को पूरा करने का ऐलान संभव। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जोर। विश्वविद्यालयों और आईटीआई की स्थापना का हो सकता है ऐलान। काशी के ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। जिला जज इस बात पर सुनवाई करेंगे कि श्रृंगार गौरी पूजा का मामला सुने जाने योग्य है या नहीं। हिंदू पक्ष कोर्ट में दे चुका दलील। आज मुस्लिम पक्ष की है बारी। धर्मस्थल कानून 1991 का हवाला देते हुए मामला खारिज करने की मांग कर रहा मुस्लिम पक्ष। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका कल फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई ट्रांसफर। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिमों के प्रवेश रोकने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्राथमिकता के आधार पर फैसला करने का आदेश वाराणसी जिला अदालत पर छोड़ा। केस सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट किया था ट्रांसफर। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी आज अहम सुनवाई। 1968 के समझौते को दी गई है चुनौती। तब मस्जिद बने रहने का हुआ था फैसला। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दायर की गई है याचिका। हाईकोर्ट ने 4 महीनों के भीतर सभी याचिकाओं को निपटाने का दिया है आदेश। बेंगलुरु में सामने आया मंदिर मस्जिद का नया विवाद। हिंदू संगठनों ने किया मलाली मस्जिद में प्राचीन हिंदू मंदिर होने का दावा। बेंगलुरु में हिंदू पक्ष की मस्जिद कमेटी से मांग, मस्जिद को खाली कर उसे हिंदुओं को सौंपे। मलाली मस्जिद के आसपास पुलिस की भारी तैनाती। 500 मीटर के इलाके में दिए गए थे धारा 144 लागू रहने के आदेश। पुनर्निर्माण के लिए मस्जिद गिराने पर देखा था कथित तौर पर मंदिर का ढांचा। हिंदू पक्ष ने उस पर किया अपना दावा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती ने दाखिल की अर्जी। याचिका में 1192 से 1947 के बीच सैकड़ों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का जिक्र 1991 के कानून को बताया अवैध। दिल्ली में कुतुब मीनार केस में फैसला सुरक्षित रखने वाले जज एडीजे निखिल चोपड़ा का तबादला। सीबीआई के बने स्पेशल जज। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने न्यायपालिका पर उठाए सवाल। कहा बीजेपी सरकार मुसलमानों को कुचल रही है। लंदन दौरे को लेकर फंस सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद ने विदेश मंत्रालय की नहीं ली थी मंजूरी, जबकि सांसदों को इजाजत लेना जरूरी। आज चेन्नई और हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 116 करोड़ की लागत से बने 1152 घरों का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के हैदराबाद दौरे से पहले ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज से 2 दिन के दौरे पर तजाकिस्तान जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में लेंगे हिस्सा। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान। इस बार आप सरकार का बजट होगा पेपरलेस। 21 लाख रुपए की बचत का दावा। बीजेपी नेता अमित मालवीय का राहुल गांधी पर वार। ट्वीट में लिखा, भारत जोड़ो यात्रा की जगह चलाएं कांग्रेस मत छोड़ो अभियान। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर बीजेपी का 144 लोकसभा सीटों पर फोकस। केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रवास, बताएंगे सरकार की उपलब्धियां। 2019 लोकसभा चुनाव में 144 सीटों पर बीजेपी थी दूसरे या तीसरे नंबर पर। 2024 में इन्हीं सीटों पर फोकस करेगी बीजेपी।
आतंकी यासीन मलिक को सजा के ऐलान के बाद राजधानी दिल्ली समेत देश में बढ़ाई गई सुरक्षा। बौखलाए दहशतगर्द आतंकी हमले की रच रहे साजिश। यासीन मलिक को टेरर फंडिंग केस में कल हुई थी सजा। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाई है उम्र कैद की सजा। पूरी जिंदगी रहना होगा सलाखों के पीछे। सजा के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। पाकिस्तान में भी मातम जैसा माहौल। बंगाल में संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे पर ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम का बीजेपी पर हमला। कहा, टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेता अब कर रहे पश्चाताप। राज ठाकरे का अयोध्या दौरा टलने के बावजूद बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का हमला। उत्तर भारतीयों से माफी मांगे बिना नहीं आने देंगे अयोध्या। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एनसीपी नेता के ऑफिस में घुसकर पिटाई करने का आरोप। बीजेपी नेता पर हमले का बताया जा रहा वीडियो। कपिल सिब्बल की कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का तंज। कांग्रेस को बताया डूबता जहाज। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में युवा कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। बीजेपी सरकार का फूंका पुतला। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर जारी है विरोध। हिमाचल प्रदेश के चंबा में दिखा उफनती रावी नदी का रौद्र रूप। मझधार में फंसे जेसीबी चला रहे शख्स का रेस्क्यू। अचानक जलस्तर बढ़ने पर 2 लोगों की मुश्किल में पड़ी थी जान। दमकल विभाग ने 1 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक प्रिंटिंग प्रेस गोदाम में लगी आग। दमकल की 9 गाड़ियों ने 3 घंटे के बाद पाया आग पर काबू। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में आकाशीय बिजली गिरने के बाद नारियल के पेड़ में आग लगने का वीडियो आया सामने। यूपी के अमरोहा में देर रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में घायल बदमाश को कराया गया भर्ती। चारधाम यात्रा में अब तक 76 श्रद्धालुओं की मौत। सबसे ज्यादा केदारनाथ में 38 लोगों ने गंवाई जान। यमुनोत्री में भी 22 श्रद्धालुओं की रुकी सांस। बद्रीनाथ में 12 और गंगोत्री में 4 भक्तों की मौत। केदारनाथ यात्रा से आया हैरान करने वाला वीडियो। मौसम साफ होने के बाद गौरीकुंड में दिखा हजारों यात्रियों का हुजूम। बर्फबारी और बारिश की वजह से 2 दिन से बंद थी केदारनाथ यात्रा। मुश्किल से पाया गया भीड़ पर काबू। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब यात्रा में मुश्किलों से सामना। बर्फ की मोटी चादर से गुजर रहे हैं श्रद्धालु। कोलकाता में मॉडल से अभिनेत्री बनी विदिशा दे मजूमदार का शव उनके फ्लैट में मिलने से मचा हड़कंप। फांसी के फंदे से झूलती मिली डेड बॉडी। पुलिस ने बंद दरवाजे को तोड़कर निकाला शव। शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला। ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विजेता थी विदिशा। पुलिस को एक्ट्रेस की डेड बॉडी के पास मिला सुसाइड नोट। बॉयफ्रेंड की चैट से खुलासा। रिलेशनशिप को लेकर डिप्रेशन में होने की बात भी आ रही है सामने। जांच जारी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जालाना रोड पर दर्दनाक हादसा। बस और पिकअप की आमने सामने टक्कर। 5 लोगों की मौके पर मौत। कई घायलों का नजदीकी अस्पताल में चल रहा इलाज। तेज रफ्तार के चलते बेकाबू हुई गाड़ी। यूपी के इटावा में पड़ोस में रहने वाली बच्ची की रेप के बाद हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर सुलझाया मामला। बिहार के सीतामढ़ी में 3 हथियार तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस खंगाल रही नेटवर्क। महाराष्ट्र के अकोला में पत्नी को पीटने वाला आरोपी पति गिरफ्तार। मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा में पुल के नीचे सिरकटी लाश मिलने से सनसनी। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। ग्रेटर नोएडा के कासना में माहौल बिगाड़ने वाला ट्वीट करने पर अतिउर रहमान नाम के आरोपी पर शिकंजा। देवरिया से हुई गिरफ्तारी। यूपी के गोंडा में दिखी स्वास्थ्य महकमे की बदहाल तस्वीर। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर 72 साल के पिता को पीठ पर लेकर निकला बेटा। 30 किलोमीटर दूर घर के लिए निकले बेटे की मदद को आगे आए लोग। आरोप, नर्स ने फाइल बनाने के नाम पर मांगे थे 100 रुपए। कर्नलगंज तहसील के हल्दरमऊ ब्लॉक का मामला। बिहार के छपरा में जमीन को लेकर हुए विवाद में भिड़े 2 पक्ष। गोलीबारी में 1 शख्स की मौत, 6 लोग घायल, 1 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में आबकारी विभाग ने नष्ट की अवैध शराब की खेप। 1100 पेटी पर चला बुलडोजर। आगरा में डॉगी पालने के लिए रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी। पालतू जानवर पालने से पहले लेनी होगी पड़ोसी की भी एनओसी। नगर निगम कर रहा विचार। कानपुर में रॉयल पान मसाला फैक्ट्री में लखनऊ डीजीजीआई टीम ने की छापेमारी। कई घंटे की छापेमारी में खंगाले गए दस्तावेज।
यूपी के कानपुर में पुलिस की अनोखी पहल, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए 10 साल के मासूम को बनाया ट्रैफिक कंट्रोलर। यूपी के बांदा में मिशन शक्ति के तहत एक बीएड की छात्रा को एक दिन के लिए बनाया गया थानेदार। मालखाने का जायजा लेने के बाद लोगों की सुनी समस्या। महाराष्ट्र के हिंगोली में पीने के पानी की बड़ी किल्लत, कई इलाकों में 8 दिन तक करना पड़ रहा है पानी का इंतजार। बिहार के जमुई में आज तक की खबर का असर, दिव्यांग सीमा को दी जाएगी ट्राईसाइकिल, आर्टिफिशियल पैर लगाने में भी मदद करेगा शिक्षा विभाग। एमपी के खरगोन में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी जोड़े ने नहर में लगाई छलांग, रस्सी से बंधे मिले दोनों के शव से साइड नोट भी बरामद। यूपी के बहराइच के कतरनिया घाट वन्य जीव विहार में एक बाघ का मिला शव, जंगली जानवरों से लड़ाई में मौत की आशंका। असम के गुवाहाटी में काजीरंगा नेशनल पार्क में बेकाबू गाड़ी की टक्कर से तेंदुए की मौत, ड्राइवर मौके से फरार। एमपी के कटनी में नेशनल हाईवे पर एक ट्रक में लगी भीषण आग, उमरिया की तरफ जा रहे ट्रक पर लदा सामान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ी, 8 जून तक न्यायिक हिरासत। रांची में खनन घोटाले को लेकर ईडी ने 2 जगहों पर मारा छापा, आरोपी प्रेम प्रकाश के घर रेड। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच करेगी सुनवाई, 30 मई को जिरह। चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने का मामला, सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम को आज दिल्ली में पेश होने के लिए भेजा है समन। चुनाव आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त सियासी दलों पर कसा नकेल, 66 पार्टियों के खिलाफ सही पाई गई शिकायत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में करीब 2000 स्टूडेंट ने किया योग। असम के नगांव में बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई जगह पानी के प्रकोप से मिली राहत, एनडीआरएफ संभाल रहे हैं मोर्चा, बाढ़ से हो चुकी कई लोगों की मौत। अहमदाबाद के एक नामी रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक में निकली मरी हुई छिपकली, ग्राहकों ने काटा हंगामा। यूपी के संभल में 2 गुटों में फायरिंग, प्रेम प्रसंग में हुआ विवाद, 5 लोग घायल, इलाके में तनाव। आगरा में हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन, सिंगर पंकज उदास ने बिखेरा अपनी मखमली आवाज का जादू। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 14 रन से दी मात, आईपीएल से बाहर हुई लखनऊ। आरसीबी ने 4 विकेट खोकर बनाए थे 207 रन, कप्तान फैफ डुप्लेसी पहले ही ओवर में 0 पर आउट। रजत पाटीदार ने खेली 54 गेंदों पर 112 रनों की तूफानी पारी। बेंगलोर की तरफ से विराट कोहली 25 रन बना सके, दिनेश कार्तिक 37 रन पर रहे नाबाद। 208 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी लखनऊ, 6 विकेट पर 193 रन पर सिमटी। केएल राहुल ने 58 गेंदों पर बनाए 79 रन, दीपक हुडा ने 26 गेंदों पर 45 रनों की खेली पारी। दूसरे क्वालिफायर में आरसीबी का मुकाबला 27 मई को राजस्थान रॉयल्स से होगा। मैच जीतने वाली टीम रविवार को फाइनल में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी।